हेलो फ्रेंड, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल राय कोचिंग सेंटर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल का आइकन को दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके। आज हम मॉडल एक्टिविटी टास्क के अंतर्गत क्लास 7 के भूगोल के प्रश्नों के उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। आप सबसे अनुरोध है कृपया कर इस वीडियो के अंत तक अवश्य बना रहें। अगर आप मॉडल एक्टिविटी टास्क के अंतर्गत किसी भी कक्षा के किसी भी विषय के प्रश्नों के सॉल्व उत्तर चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाकर वीडियो के माध्यम से हेल्प ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अनुसूर्य एवं अपसौर स्थिति का चित्र अंकित करते हुए चिन्हित करें। ठीक, तो ये पहला जो क्वेश्चन है इसका जो पिक्चर है वो आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहला का आंसर। अपसौर, यहाँ बताया गया अपसौर में कि 4 जुलाई को सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी होती है जब सबसे अधिक रहती है तो इस स्थिति को ही हम लोग अपसौर कहा जाता है। अनुसूर्य क्या होता है, तो 3 जनवरी को सूर्य से जब पृथ्वी की दूरी सबसे कम रहती है तो इस स्थिति को अनुसूर्य कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारत के स्थानीय समय के महत्व पर विचार कीजिए। ठीक, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देशांतर स्थिति के अनुसार किसी भी स्थान के समय निर्धारण करने को उस स्थान का स्थानीय समय कहते हैं। किसी देशांतर पर सूर्य जब ठीक सिर पर रहता है तब दोपहर का 12 बजता है और इस तरह किसी भी स्थान का स्थानीय समय का निर्धारण किया जाता है। किसी भी देश के स्थानीय समय को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि 2 स्थानों के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। 2 देशांतरों के बीच 4 मिनट का अंतर होता है, अतः प्रत्येक देशांतर का अपने स्थानीय समय होता है। भारत 68 डिग्री वेस्ट तथा 97 डिग्री ईस्ट के बीच स्थित है। भारत के पूर्वी सीमा एवं पश्चिमी सीमा का मध्य समय का अंतर जो है प्रायः 1 घंटा 45 मिनट का है, अतः बहुत सारे स्थानीय समय होंगे ही पर देश के लिए एक अलग स्थानीय समय को मानना होगा। अगला क्वेश्चन है, वायु भार पर जलवाष्प की भूमिका का वर्णन करें। वायु भार पर जलवाष्प की भूमिका, हवा के तापमान में परिवर्तन के कारण हवा का आयतन और घनत्व में परिवर्तन होता है। जैसे गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है तो हवा का घनत्व कम हो जाता है और वायु भार भी कम हो जाता है। हवा ठंडी होने पर संकुचित होती है और हवा का घनत्व बढ़ जाता है, इसी कारण हवा का दबाव भी बढ़ जाता है। इसीलिए शीतल मरु अंचल में वायु दाब ज़्यादा और उष्ण निरक्षीय भूमध्य जलवायु अंचल में वायु दाब कम होता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की जलवायु को किस प्रकार अक्षांश की स्थिति तथा समुद्र से दूरी प्रभावित करती है। तो अक्षांश रेखा की स्थिति, 1 नंबर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, फलतः वार्षिक औसत तापक्रम कम हो जाता है। दूसरा, एशिया महादेश 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 82 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखाओं के बीच स्थित है। 3 नंबर, यही कारण है कि एशिया के दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर तापक्रम घटता जाता है। समुद्र से दूरी देख लेते हैं। तो समुद्र के किनारे ठंडा या गर्म कुछ भी बहुत अधिक नहीं होता, अर्थात समशीतोष्ण जलवायु होता है, किंतु समुद्र से दूर स्थित किसी स्थान की जलवायु चरम स्थिति वाली होती है, अर्थात शीतकाल में प्रचंड ठंडी और ग्रीष्मकाल में प्रचंड गर्मी होती है। दूसरा पॉइंट क्या दिया है कि एशिया के मध्य भाग के अधिकांश अंचलों की दूरी समुद्र से अधिक है, इसीलिए यहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।